Well, my colleague Manisha Dindoria has had an exclusive conversation with BJP leader Majinder Singh Sirsa. Let's listen in. जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से पीएम आवास घेराव की बात हो रही है और विरोध प्रदर्शन करने की बात हो रही है, वहीं पर दिल्ली बीजेपी की ओर से भी प्रचंड विरोध प्रदर्शन फिरोजशाह कोटला से किया जा रहा है और ये लोग सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यहां से प्रदर्शन की शुरुआत कर रहे हैं। फिरोजशाह कोटला से आईटीओ की तरफ बढ़ेंगे और आईटीओ से होते हुए दिल्ली सचिवालय तक जाने की बात है। इस वक्त मनिंदर सिंह सिरसा भी मेरे साथ में है। सर, ये जो मांग है सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की आप लोग कर रहे हैं, मांग क्यों है और आज आम आदमी पार्टी का भी प्रचंड विरोध प्रदर्शन है अब बीजेपी को लेकर? देखिए, एक करप्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो शराब घोटाले के सैकड़ों करोड़ रुपए के चलते जेल में है, जिसके उप मुख्यमंत्री और मंत्री भी और एक एमपी भी शराब घोटाले से लगभग 1.25 साल में जेल में है, सैकड़ों करोड़ रुपया जिन्होंने दिल्ली से इकट्ठा किया, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री में दी क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शराब बेच के ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना था। वो मुख्यमंत्री जब ईडी की गिरफ्त में है, सबूत मिलने पे उनको जमानत नहीं मिलती, डबल बेंच उनको को राहत देने से इनकार कर देता है, सुप्रीम कोर्ट राहत देने से इनकार करता है तो अपनी पिटीशन वापस ले लेते हैं, मजिस्ट्रेट उनकी पुलिस कस्टडी भेज देता है। ऐसे में शराब घोटाला करने वाला आदमी मुख्यमंत्री बने रहने का सपना देखे, ये संभव नहीं है। इसलिए हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे सतेंद्र जैन को हमने मजबूर किया था, जेल मंत्री ये सपना देखते थे कि वो जेल में मंत्री रहेंगे, लेकिन बीजेपी के प्रचंड बहुमत ने भ्रष्ट मंत्री को हटने को मजबूर किया था। इसी तरह बीजेपी का भ्रष्ट जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था अरविंद केजरीवाल, उसको बीजेपी हटाकर छोड़ेगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं जेल से ही सरकार चलाएंगे। आज भी उन्होंने जो दूसरा फरमान है वो जारी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय को, उसको लेकर तो कह रहे हैं कि हम तो जेल से ही सरकार चला लेंगे। जैसे आतिशी को उन्होंने बोला था कि दिल्ली में जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज सौरभ भारद्वाज ने भी पीसी किया था, क्या कहेंगे? पहले आतिशी जी ने इसी तरह क्या कि नौटंकी रची थी, उसकी मैं आज कंप्लेंट एलजी साहब को माननीय दे के आया हूं, माननीय उपराज्यपाल जी को और ईडी के डायरेक्टर को। आतिशी जी ने एक फोर्ज्ड और फेक ऑर्डर क्रिएट किया था, मुख्यमंत्री के ऑफिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ऑपरेट करने की कोशिश की, जिसके चलते उन पर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और आतिशी जी को बर्खास्त करना चाहिए। आप कल्पना करके देखिए, 9 साल से जिस मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं पारित किया, वो शराब घोटाले में पकड़ा जाता है तो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ऐसे काम करता है। आज सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुझे आदेश हुआ है, लेकिन एक फर्क हो गया, आज सौरभ भारद्वाज आदेश की कॉपी नहीं दिखा पाए क्योंकि पता है वो फ्रॉड है, उसमें जेल जाएंगे। और सौरभ भारद्वाज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, आपको तो पता नहीं कि दिल्ली में दवाइयाँ नहीं है, आपको तो पता नहीं फ्री टेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन जो जेल में बैठा है वो नौटंकी करने के लिए कह रहा है कि जी दवाइयाँ नहीं है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि 9 साल से जो भ्रष्ट मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं रहा था, अब मजबूर हो गया। इसी तरह सतेंद्र जैन ने सपना देखा था मैं मंत्री रहूंगा, नहीं रहा। हमारा मांग है, क्रिमिनल आदमी जेल से क्राइम चलाने की कोशिश करते हैं, गैंगस्टर गैंग चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी मुख्यमंत्री 75 साल के इतिहास में करप्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल से नहीं चल पाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को भी हमारे दिल्ली के लोगों के इस प्रचंड जो विरोध हो रहा है उसके चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। विपक्ष पूरा एक होकर बोल रहा है कि तानाशाही बीजेपी कर रही है, ईडी सीबीआई को हमेशा आगे कर देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, तानाशाही तो वो कर रहे हैं, करप्ट बेईमान लोग एक साल 1.25 साल से जेल में हैं, बेल हो नहीं रही, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम तो कुर्सियों पर बने रहेंगे। सोच के देखिए, करप्ट आदमी, बेईमान आदमी, कल को कोई पुलिस का अफसर, कोई IAS अफसर कहे मैं तो जी जेल से ही चलाऊंगा सरकार, कैसे हो सकता? नहीं हो सकता। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.